नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा और मेरे साथ जो आपको फ्रेम में दिखाई दे रही हैं विजय कौशिक, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब क्योंकि पार्टी से जैसे ही निष्कासित का जो पत्र आया उसके बाद लोगों ने कहा कि विजय कौशिक को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन कल विजय कौशिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लोग जब एक तरफ पार्टी से निष्कासन का इस तरीके का कोई पत्र आता है तो लोग कैमरे के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटाते, और पार्टी से निकाले जाने के बाद भी विजय कौशिक पूर्ण रूप से मीडिया के सामने आए, उनके सवालों के जवाब दिए, और उनमें से आज कुछ सवाल जो मुझे लगा कि जो अधूरे रह गए वो हम आज पूछेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी जो शुरुआत है, कांग्रेस पार्टी ने आपको निकाल दिया, एक पत्र जारी कर दिया। चर्चा हो गई कि विजय कौशिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया पार्टी ने। जिस तरीके की आपकी बयानबाजी थी, भाषा शैली थी, आप चाहते थे कि आपकी बयानबाजियों से कांग्रेस और मजबूत हो, लेकिन लोगों ने कहा कि सीधे सीधे तौर पर कहा कि चाटुकारिता नहीं करते, इस वजह से निकाल दिया। सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि मैं चाटुकारिता नहीं करता। उसका कारण है क्योंकि मेरी जो लड़ाई है वो देश के हित में है जी। आज देश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। भावी पीढ़ियों के लिए हम कोई कुछ कर नहीं रहे। चाहे हम पानी की बात कर लें, चाहे सीवरेज सिस्टम की बात कर लें, चाहे हम पहाड़ों को खोदने की बात कर लें, चाहे अवैध खनन की बात कर लें, तो अब मैं चाटुकारिता करूंगा तो फिर मैं मुद्दों की लड़ाई कब लड़ूंगा? तो इसलिए मैं कभी चाटुकारिता नहीं करता। और हाँ, अगर देश हित में मुझे किसी की चाटुकारिता करनी पड़े, मोदी जी की भी करनी पड़े, तो मैं कर लूंगा। उस चीज से भी मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए देश सर्वोपरि है, पहली और आखिरी बात। अब रही बात है निष्कासन लेटर की, मुझे तो कोई निष्कासन लेटर दिया नहीं। सोशल मीडिया में एक पत्र घूम रहा था प्रेस रिलीज के तौर पर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, जिस पर उदय भान जी के दस्तखत थे। तो मुझे बताया गया कि भी इस तरीके से बात है। फिर मेरे पास एक साथी का फोन आया, बोले भी आप इसका विरोध मत कीजिए। मैंने कहा भाई क्यों? बोले भी अब कुछ ही दिनों में इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना है, और उन परिस्थिति में उदय भान जी हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे। तो उस परिस्थिति में उन्हें आप जैसे बोलने वाले लोगों की जरूरत है, मजबूत लोगों की। तो आप वैसे तो कांग्रेस छोड़ोगे नहीं, इसलिए आपको कांग्रेस से बाहर कर दिया है। मैंने कहा भाई जब तक मैं उदय भान जी से बात नहीं करता, मैं ऐसी बातों को सही नहीं मानता। मैंने उदय भान जी से फोन पर बात की। मैंने कहा भाई देश के संविधान के मुताबिक मुझे एक अधिकार है, और कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक मुझे एक अधिकार है कि अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है तो आप पहले मुझे पूछिए लेटर लिखकर। तो उन्होंने मुझे बताया कि भी जो पूर्व प्रत्याशी लखन सिंगला हैं, जो 4 बार पहले हार चुके हैं पार्षद का भी चुनाव, फिर भी पार्षद का चुनाव हारने के बाद उन्हें एमएलए के चुनाव की टिकट दे दी, फिर दोबारा दे दी, फिर एक बार और दे दी। हर बार वो हार कर, और एक मोटे मार्जिन से हार कर, पार्टी को उसका सिला देते रहे, पार्टी की मदद का। तो उन्होंने शिकायत की है कि मैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के साथ मिला हुआ हूं और कांग्रेस को कमजोर कर रहा हूं। मैंने कहा भी आप सबूत दिखाइए। तो उदय भान जी ने कहा कि भी ठीक है, हम आपको पार्टी के संविधान के मुताबिक एक लेटर जारी करके आपसे जवाब मांग लेंगे और इस मुद्दे को खत्म कर देंगे। ऐसे ही कोई प्रत्याशी क्यों कह देगा किसी के लिए? लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारी बातें उठी थी कि महेंद्र प्रताप जी के साथ फला आदमी था, फला नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। तो सिर्फ इस बात को लेकर कि आप किसी के साथ थे या नहीं थे, या आप लखन सिंगला के समर्थन में थे या नहीं थे, आपकी किस तरीके के रिलेशन है, ये तो देखो मैं नहीं कह सकता, जनता ज्यादा अच्छा जानती है और आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो उनकी ऐसा क्या द्वेष भाव आपके प्रति रहा, या आपका उनके प्रति रहा, जो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा? देखिए, कुछ चीजें कभी सामने आ जाती हैं, कभी नहीं आती। अब लोकसभा चुनाव में मैंने चौधरी महेंद्र प्रताप जी को अपनी जेब से 21,000 रुपए का चंदा दिया था जी। तो क्या किसी को मालूम है? नहीं मालूम। क्या महेंद्र प्रताप जी ने कभी किसी को बताया? नहीं बताया। मैंने उनकी जो मदद की, और भी हर तरह से जो मैं मदद कर सकता था, क्या महेंद्र प्रताप जी ने बताया? नहीं बताया। लेकिन बुराई का जब ठीकरा फोड़ना होता है ना, जब किसी से आप पूछोगे आप कामयाब क्यों हुए, तो कहेगा मैंने ये किया वो किया। जब कहेंगे फेल कैसे हुए, तो कहेंगे भाई विजय कौशिक ने मेरे लाठी मार दी थी। तो वही हाल इन पूर्व प्रत्याशी का है। अपने गलत कर्मों के कारण हारते हैं, ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ देते हैं कि भाई विजय कौशिक ने हरवा दिया। भाई आपका तो ये भी आरोप है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार मैंने बनवा दी आपको हरवा कर। तो इन बातों का औचित्य क्या है? सबूत क्या है आपके पास? आप बताइए। और जनता से बड़ा सबूत तो कोई नहीं होता।
जनता ने मेरे निष्कासन को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है उसी को पढ़ लेना, आप, पता चल जाएगी इन लोगों का असली चाल चरित्र चेहरा। फिर मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप भी बैठ जाइए और 4 लाइनें जरा कृष्णपाल गुर्जर जी के खिलाफ बोलकर दिखाइए, मैं मान जाऊंगा आप सच्चे कांग्रेसी हैं। और मैं मुद्दों के आधार पर किसी भी नेता का विरोध करने के लिए तैयार रहा हूं हमेशा। आप क्या दिक्कत है? लड्डू खिला रहे थे कोई व्यक्ति, आप उनके पीछे खड़े थे विपुल गोयल के साथ, ये फोटो बड़ी वायरल रही और इसी से अंदाजा लगाया गया कि विजय कौशिक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो रहे विपुल गोयल, जो कि हाल ही में हरियाणा के मंत्री हैं, उनसे मिले हुए थे और उनको जब वो जीते तो उनको शुभकामनाएं देने पहुंचे। ये लोगों का आकलन रहा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? पहली बात तो वो जो फोटो थी वो विपुल गोयल जी के मंत्री बनने के बाद की फोटो है, पहली बात। दूसरी बात, उनको जो डिपार्टमेंट मिला है उसमें नगर निगम भी आती है और मेरे ऑफिस के सामने आपने खुद भी कई बार दिखाया है कि कूड़ा फेंकते हैं सरकारी कर्मचारी। तो मैं तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के पास अपनी शिकायत, अपनी समस्या लेकर गया था, जो कि अभी तक नहीं सुलझी है। और इसमें मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूं, विपुल गोयल अच्छे आदमी हैं और वो भाजपा के मंत्री नहीं है, वो हरियाणा सरकार के मंत्री है। मैं 36 बार जाऊंगा, लेकिन मैं एक चैलेंज करता हूं, ये मैं गारंटी देता हूं कि मैंने कभी भी अपनी पार्टी के साथ कोई धोखा नहीं किया। मैं जो काम करता हूं खुलेआम करता हूं। विपुल गोयल जी के साथ उनके जन्मदिन की खुशी में उन्हें मिठाई खिलाते हुए मेरी दर्जनों फोटो है, उनको उपहार देते हुए मेरी दर्जनों फोटो है। ये क्या बात हुई? अगर इसी तरीके से हुड्डा जी की फोटो मान लीजिए मोदी जी के साथ आ गई तो क्या हुड्डा जी मोदी जी के आदमी हो गए? क्या अगर राहुल गांधी जी ने संसद में मोदी जी को गले लगाया था तो क्या राहुल गांधी जी मोदी जी के एजेंट हो गए? ये क्या बात हो गई? एक चीज जो मैंने देखी है, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई ऐसा निष्कासित पत्र या कुछ ऐसा निकालती है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में नगर निगम चुनाव में निकाला भी, इसमें उन्होंने जो प्रत्याशी की दौड़ में जो थे लोग, उनको टिकट ना मिली और वो लोग फिर निर्दलीय लड़े तो उनको निकाला। एक ने भी जद्दोजहद नहीं करी मीडिया के सामने आने की। लेकिन विजय कौशिक को जैसे ही एक खबर आती है उसके बाद विजय कौशिक ने चैलेंज कर दिया कांग्रेस पार्टी को भी कि किस वजह से, क्यों। तो इसको खुददारी माने, स्वाभिमान माने, या विजय कौशिक का ऐसा क्या रूप माने जो बेसिकली जो अब निकल कर आए? ये स्वाभिमान है और जिस व्यक्ति में स्वाभिमान नहीं वो ये समझ लीजिए कि वो जीते जी मर चुका है। स्वाभिमान जीवन में बहुत जरूरी है। स्वाभिमान तब आता है जब आप सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं और आपकी सोच पवित्र होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई मुझे लोकतंत्र ने एक हक दे रखा है, मुझे कांग्रेस पार्टी के संविधान ने एक हक दे रखा है। कल को पार्टी के लोग ये कहते हैं कि भाई आपके साथ गलत हुआ था तो आवाज क्यों नहीं उठाई थी? कल को जनता मेरे से कहती कि अगर आप गलत नहीं थे तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? तो भाई मैं तो आवाज उठा रहा हूं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का नेता नहीं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। कांग्रेस उनके बाप की बपौती नहीं है। कांग्रेस इस देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से चल रही राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें कोई भी अनैतिक निर्णय मान्य नहीं है। संविधान के खिलाफ जाकर किसी निष्कासन आदेश को हमारी पार्टी का संविधान ही नहीं मानता तो विजय कौशिक का मानेगा? मैं आज भी नेता हूं। एक लोगों की प्रतिक्रिया मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ये निष्कासित पत्र आया उसके बाद जब मैंने लोगों से, कुछ राजनीतिक जो लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि विजय कौशिक की जो भाषा शैली है, अगर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले या किसी और पार्टी का दामन थाम ले तो वो बहुत पूर्ण रूप से अग्रसर होकर ऐसे कटाक्ष करेंगे कि कांग्रेसी नेताओं के लिए बयानबाजी जो है वो टिक नहीं पाएगी। इसमें सच्चाई क्या है और क्या विजय कौशिक क्या ऐसा मन बना सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय चैनलों पर खुलेआम भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा लाइव शो में मेरे लिए ये कहा गया कि आप भाजपा में आ जाइए और भाजपा की तरफ से बोलिए। भाजपा कोई मेरी दुश्मन नहीं है। मैं भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध करता हूं। अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो ना मेरी मोदी जी से कोई दुश्मनी है, ना मेरी विपुल गोयल जी से कोई दुश्मनी है, ना मेरी कोई कृष्णपाल गुर्जर जी से दुश्मनी है। दुश्मनी है तो किसी के गलत कामों से है या गलत नीतियों से है, तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने पराये का फर्क नहीं समझेगी
तो फिर बड़ी सीधी सी बात है कि ये तो स्वाभिमान की लड़ाई है ना। अगर राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाने के लिए मोदी जी से टकरा जाने का दम रखते हैं, तो क्या मैं संविधान की रक्षा के लिए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का विरोध नहीं कर सकता, या मैं लखन सिंगला की पोल नहीं खोल सकता? एक स्थानीय नेता और आप, क्योंकि एक ही जगह के हैं, ज्यादा दूर नहीं, ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा आप दोनों की लगती है, क्या कभी ऐसा नहीं हो पाया कि दोनों एक साथ चले, एक छत के नीचे बैठे? क्योंकि जिस तरीके की भाषा शैली आप में है और जिस तरीके का उनका व्यवहार है, आप लोग राजनीति में बड़े ऊंचे जा सकते थे। कभी ऐसा मौका मिला, नहीं मिला, वो मैं जानना चाहता हूं। देखिए, पहली बात, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं लखन सिंगला अपने भाई हैं, और चुनाव में उनका सुपुत्र नितिन सिंगला भी मेरे पास आया था जी। मैंने उनसे भी स्पष्ट कहा था कि मैं लखन सिंगला का कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनके कुछ कर्म ऐसे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। क्योंकि उनके साथ खड़े होने का मतलब यह है कि जो शहर का जितना भी वैश्य समाज है वो भी मुझसे ये कहेगा कि बिक गया, या मैं एक गलत आदमी के साथ खड़ा हूं। तो छवि एक महत्वपूर्ण है। विपुल गोयल विरोधी पार्टी के नेता हैं, और उनके साथ में अगर खड़ा होऊंगा तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर लखन सिंगला के साथ खड़ा हो जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर अगले दिन ही आरोप लगा देंगे कि बिक गया। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनकी अपनी कुछ शिकायतें हैं जनता के को लेकर। तो जनता अब ये माने कि विजय कौशिक अभी भी कांग्रेस का हिस्सा है? बिल्कुल हूं, बड़ी सीधी सी बात है। कब तक? भाई, जब तक मेरी पार्टी हाईकमान चाहेगी, जब तक मैं हिस्सा हूं, उसमें क्या बात है? कोई वो वाली बात है? हम तो देश हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकमान ने कोई ऐसी, जैसे अभी सोशल मीडिया पर जो ऐसा पत्र था, ऐसा कोई और पत्र नहीं आया, ये कब तक आएगा? देखिए, पत्र इसलिए नहीं आया था अभी तक क्योंकि जो आदेश अध्यक्ष जी ने जारी किए हैं वो कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक मान्य ही नहीं है जी। तो जब मान्य ही नहीं है, मान लीजिए जो आदेश कोर्ट को जारी करना चाहिए किसी को सजा देने का, और कोई एसएचओ अपने लेटर पैड पे लिख के दे दे कि अभी इसको 10 साल की सजा दी जाती है, 1 साल की दी जाती है, 6 महीने की, तो उस एसएचओ की हैसियत क्या है? यानी कि अध्यक्ष जो है, भाई एसएचओ कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना है, एसएचओ कोई मतलब हाई कोर्ट थोड़ी ना है, सेशन कोर्ट थोड़ी ना है, या लखन सिंगला कोई सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट थोड़ी ना है कि भी उसने जो शिकायत दे दी और उस पर फैसला हो गया। बिल्कुल। तो अब देखिए, ये देखना होगा कि आखिर विजय कौशिक जो है वो कब तक पार्टी में टिके रहते हैं और कब तक ये पूर्ण रूप से क्लियर होगा कि कौन किस एरिया का और किस स्थानीय रूप से क्या मजबूती है, क्या नहीं है। ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेसी नेता विजय कौशिक की ये बयानबाजी ये दर्शाती है कि एक दर्द, एक पीड़ा, क्योंकि हर किसी के मन में होता है, अगर आप किसी चीज के लिए काम करें और वो एक जो संगठन है या पार्टी है एकदम से आपके लिए कुछ ऐसा जारी कर दे, तो ये दर्द जो है ये लाजमी है। हालांकि क्या ये सच में लखन सिंगला जी की वजह से हुआ? क्या उदय भान जी को बरगलाया गया? ये सारे जो सवाल हैं ये अभी इन पर सभी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन कब तक सच्चाई सामने आएगी ये देखना होगा। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। विजय जी ने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई।